हेलो क्रिकेट लवर्स, वेलकम टू द क्रिक फ्रेश, जहाँ क्रिकेट एक गेम ही नहीं एक जज्बात है। तो गाइस, किसी ने सच कहा, क्रिकेट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम। जैसा आपको पता है, कल इंग्लैंड ने इंडिया को टारगेट दिया था 193 रन का, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया 22 रन से हार गई। क्योंकि सबको पता था इंडिया एक ऐसी वाहिद टीम है जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। सबको लग रहा था कि ये इंडिया आराम से चेस कर ली, लेकिन एंड में क्या हुआ? एक अनलकी मोमेंट हुआ जो सिराज को, जब इंडिया को 22 रन जीतने के चाहिए थे, जो सिराज ने जब वो बॉल खड़ी, वो बॉल नीचे लगी और एकदम से बॉल विकेट की तरफ गई और बेल्स नीचे गिर गई। तो ये था व्हेन क्रिकेट इट्स एट इट्स पीक। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का एक फुल प्रीव्यू करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं कि इस मैच में कितना अच्छा परफॉर्म किया और क्या क्या हुआ इस मैच में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें टॉस की, तो वो टॉस जीता था वन एंड ओनली बेन स्टोक्स, जिसने चूज़ किया था बैटिंग टू फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से ये डिसीजन बहुत बेहतर था, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 387 रन इम्पोज करे अपनी फर्स्ट इनिंग के, जिसमें की परफॉर्मेंस भी आई, जैसे कि ऑली पॉप ने 44 रन की कंट्रीब्यूशन करी और जो रूट ने एक अनबिलीवेबल इनिंग खेली विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 104 इन 199 रन। और बेन स्टोक्स ने भी एंकर इनिंग खेली इन 40 एंड ही स्कोर 44 रन। और बेन स्टोक्स के साथ पार्टनरशिप दी जेमी स्मिथ ने, विच इज़ एन वेरी गुड यंगस्टर फॉर इंग्लैंड, जिसने 51 रन बनाए 56 बॉल्स पर। और साथ ही अगर बात करें एक बॉलर ब्रैंडन कार्स, जो एक बॉलर है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ऑलराउंडर का काम कर गया, जिन्होंने 56 रन बनाए और उन्होंने ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस दी। और अगर हम बात करें कि इन फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया की तरफ से किसने अच्छी बेस्ट बॉलिंग की, तो गाइस वो थे वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह, द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर इन द टेस्ट मैच। को पता है जैसे बुमराह ने 5 ली इन 74 रन इन हिज इकोनॉमी रेट वॉज बिलो 3 रन्स पर ओवर। तो गाइस, और आकाशदीप में भी कोई विकेट नहीं लिया। आपको पता है आकाशदीप ने प्रीवियस टेस्ट मैच में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इस टेस्ट मैच में उनको पता नहीं क्या हो गया था, उन्होंने एक भी विकेट नहीं ली पहली इनिंग्स में। और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट्स ली, नीतीश रेड्डी ने भी 2 ली, रविंद्र जाडेजा ने भी 1 विकेट का कंट्रीब्यूशन करी। और तो मेरे ख्याल से ये अच्छी थी बहुत। तो गाइस, अगर अभी वही बात करते हैं इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स से, तो इंडिया ने अपने फर्स्ट इनिंग्स में 387 के टारगेट इम्पोज किया था। 387 रन इम्पोज किए थे और एक स्कोर को टाई कर दिया था। आपको पता है फिर इंडिया के पास कोई भी ट्रेल बाकी नहीं रहा। और अगर बात करें इंडिया की तरफ से किसने अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो थे वन एंड ओनली क्लासी केएल राहुल, जिन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शोएब बशीर से कॉट बिहाइंड हो गए। तो और अगर हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो थे करुण नहर, जो कि अच्छे बैट्समैन साबित हुए इस सीरीज़ में, जिन्होंने 40 रन बनाए पहली इनिंग्स में। और शुभमन गिल का बल्ला इस मैच में नहीं पड़ा, और मेरे ख्याल से शुभमन गिल ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। आपको पता है शुभमन गिल एक बहुत एटीट्यूड दिखा रहे थे सबको, तो वो विराट कोहली संभाल रहा था अपने आपको। भाई विराट कोहली जब एटीट्यूड दिखाते थे वो उस तरह की परफॉर्मेंस भी देता था, लेकिन शुभमन गिल ने एटीट्यूड दिखाया और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी, तो उसका ऑरा नीचे हो गया। तो अगर हम बताएं तो ऋषभ पंत ने भी कंट्रीब्यूशन करी विद 74 रन इन अ फर्स्ट इनिंग एंड रविंद्र जाडेजा इज ऑल्सो प्लेइंग अनबिलीवेबल नॉक इन दिस सीरीज। और वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। तो मेरे ख्याल से इंडिया ने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी विद आंसर ऑफ इंग्लैंड बैटिंग। और अगर हम इंग्लैंड की तरफ से बात करें कि किसने अच्छी बॉलिंग की थी, तो गाइस वो थे क्रिस वॉइस, जिन्होंने 3 विकेट्स ली थी फर्स्ट इनिंग में। और साथ ही साथ जोफ्रा आर्चर का कमबैक हुआ था, तो उन्होंने 2 विकेट्स ली, और बेन स्टोक्स ने भी 2 विकेट्स ली। और ये थी इंडिया और इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स। और हम बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स से, जिनमें इंग्लैंड ने टारगेट देना था इंडिया को और इंग्लैंड ने 192 रन का टारगेट दिया। और इसमें किसी ने भी इतनी बिगड़ परफॉर्मेंस नहीं दिखी, जैसे आपको पता है ऑली पॉप सिर्फ 4 रन बना के आउट हुए। और वहीं बात करें जो रूट की, उन्होंने सिर्फ 40 रन की कंट्रीब्यूशन की और हैरी ब्रूक का भी बल्ला ना चल सका। और साथ के साथ देखें तो बेन स्टोक्स ने भी 33 रन की कंट्रीब्यूशन कर दी और जेमी स्मिथ भी नाकाम हुए, ब्रैंडन कार्स भी नाकाम हुए, क्रिस वोक्स ने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी और जो बैटर्स थे वो फ्लॉप रहे। लेकिन अब इंग्लैंड ने इंडिया को दिया था वो भी सबसे लोएस्ट टारगेट ऑफ दिस सीरीज़ था, वो था 193। और वहीं इंडिया के जवाब में वो आया विद अ फ्लॉप बैटिंग लाइनअप लाइक यशस्वी जायसवाल स्कोर 0 रन। और वहीं बात करें केएल राहुल की, जिन्होंने 39 रन किए थे, और करुण नैन ने भी अच्छा बल्ला नहीं चला, और शुभमन गिल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। और अगर हम बात करें आकाशदीप की, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, ऋषभ पंत ने भी नहीं दी। और अब तक आ गया था एक तो इस में इंडिया ने 82 रन पे 7 विकेट गंवा दी थी, और साथ में थे जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जाडेजा, जिन्होंने दोनों ने अच्छी कंट्रीब्यूशन करी। तो मेरे ख्याल से इट वॉज अ वेरी ट्रू नॉक्ड बाय रविंद्र जाडेजा, जिन्होंने एक एंकर इनिंग्स करी 181 रन उन्होंने 181 बॉल्स पे 61 स्कोर करे एंड ही एंकर्ड इनिंग्स
आपको पता है कोलैप्स से बचाया रविंद्र जडेजा ने, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी रविंद्र जडेजा ने कंट्रीब्यूट करी है। लेकिन वहाँ के साथ साथ रविंद्र जडेजा के साथ कोई और बैट्समैन खड़ा नहीं रहा रादर देन जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 54 बॉल्स पर ठहरे रविंद्र जडेजा के पास, लेकिन रविंद्र जडेजा को कोई ऐसा बैटर नहीं मिला जो एंकर इनिंग्स करके मैच जितवा सके इंडिया को। तो गाइस अब आता है सिराज, जिन्होंने 30 बॉल तक कयाम करा। लेकिन अगर उसके बाद बात करें जो था शोएब बशीर, तो गाइस शोएब बशीर ने अगर हम बात की जाए तो जैसे कि आपको पता है 29 बॉल थी सिराज की, तो गाइस सिराज ने जैसी 30 बॉल खेली उन्होंने टुक किया और बॉल जैसी पिच पर टच हुई और वो पिच से रिवर्स होकर वापस से विकेट पर टच हो गया और विकेट की जो बेस थी वो गिर गई। तो गाइस ये थी हेड विकेट हो गई थी। और आपको पता है सिराज का एक इमोशनल मोमेंट है कि इंडिया को सिर्फ 22 रन चाहिए थे और रविंद्र जडेजा ने भी बहुत मेहनत की और दे डिडंट गिव अप। तो मेरे ख्याल से इंडिया ऑल्सो डिजर्व दिस मैच टू विन। आपको पता है उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी बॉलिंग भी करी, लेकिन एंड सिराज की अनलकी की वजह से हम हार गए। सिर्फ सिराज नहीं है, बाकी बैट्समैन भी कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, हम सिराज को नहीं कह सकते। बाकी के बैट्समैन के पास से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल एंड मोर बैट्समैन। और आपको अगर बॉलर्स की बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के कौन से बॉलर है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो थे वन एंड ओनली क्रिस वोक्स अगेन एंड जोफ्रा आर्चर विद बेन स्टोक्स। जैसा आपको पता है क्रिस वोक्स ने 1 विकेट ली और जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट ली और बेन स्टोक्स ने ली 3 विकेट्स। एंड और ब्रेंडन कार्क ने इम्पैक्ट क्रिएट किया था डे 4 के अंदर, जिन्होंने 2 बैक टू बैक विकेट्स ली थी और गाइस उनका कैच भी ड्रॉप हुआ था। तो मेरे ख्याल से ब्रेंडन कार्क हैज क्रिएट अ वेरी बिग इम्पैक्ट टू दिस सीरीज एंड बेन स्टोक्स was also very unbeliever and he was a champion captain in this series and in this match also। and आपको पता है इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला है, वो तो वन एंड ओनली ऑब्वियसली बेन स्टोक्स। तो गाइस मैंने आपको रिव्यू तो दे चुका है पूरा कि किस टीम ने क्या क्या स्कोर बनाया, तो मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि इंग्लैंड ने पहले इनिंग्स में 387 रन इम्पोज किए थे और उन्होंने अपने सेकंड इनिंग में 192 रन इम्पोज किए थे। टोटल इंग्लैंड का जो स्कोर बनता है वो था 579 रन। और इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया ने पहले मैच में पहली इनिंग्स में स्कोर किया था 387 रन एंड इन सेकंड इनिंग्स दे वर 170 फॉर ऑल आउट एंड टोटल वाज 557 फॉर इंडिया। तो एंड एज अ रिजल्ट इंग्लैंड वॉन बाय 22 रन एंड लेड दिस सीरीज बाय 2-1। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ की परफॉर्मेंसेस ऑफ दिस सीरीज। तो गाइस चलें की परफॉर्मेंस की जो पहली हमारे जो बैट्समैन है वो है वन एंड ओनली ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। आपको पता है उसने 44 रन एंड 33 रन एक मुश्किल अंडर प्रेशर सिचुएशन में करे थे और 5 विकेट्स भी ली थी और एक रन आउट भी किया था और ही वॉज ऑल्सो द मैन ऑफ द मैच। तो गाइस अब हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं। ये इज द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड विच इज नोन एज जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने 3 विकेट्स ली थी इन सेकंड इनिंग्स एंड ही बॉल्ड फर्स्ट स्पेल विद fiery pace and he was very precision and line and length was very unpredictable of this and next player we have is Shoaib Bashir and he was a very good spinner in this series and he took the wicket of KL Rahul which was a very important wicket and next we have Ravindra Jadeja in under pressure he scored 61 runs not out and nearly he won it solo। आपको पता है इंडिया एक अंडर प्रेशर में थी लेकिन अंडर प्रेशर के बावजूद रविंद्र जडेजा ने क्या परफॉर्म किया, तो मेरे ख्याल से रविंद्र जडेजा was the only batter he performed well in first and second innings by the Indian team। तो and next and final batsman of key performance we have जसप्रीत बुमराह। he took 5 wickets in the match and he was top class bowling and आपको पता है जसप्रीत बुमराह इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर। तो मेरे ख्याल से ये था पूरा ओवरऑल व्यू जो मैंने आपको दे दिया। अब आपको पता है जो नेक्स्ट हमारा जो मैच होने वाला है वो होने वाला है 23 जुलाई को। आपको पता है अभी कुछ टाइम है, इसमें उम्मीद है आपको इंडिया टीम और प्रैक्टिस करेगी और अपने आप को और बेहतर करेगी। तो गाइस ये जो मैच होने वाला है ये होने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में, जो एक बहुत अच्छा स्टेडियम है। तो मेरे ख्याल से इट विल बी ऑल्सो ए वेरी वन अनबिलीवेबल मैच। आपको पता है ये मैच बहुत ही अनबिलीवेबल है, हमें सालों में एक बार देखने को मिले, तो हमें जिसको इन्जॉय करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट लवर्स विल ऑल्सो एबल टू वॉच दिस मैच अगेन इन नेक्स्ट सीरीज इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ऐसा मैच हमें और देखने को मिले। तो गाइस दैट्स वाज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।